चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों हिंदी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि दोस्तों अर्धनारीश्वर का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि देखिए अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है दोस्तों, इससे जितने भी अब तक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक देखिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। देखो आपका दोस्तों चैप्टर है अर्धनारीश्वर, लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है कि आधा अंश शिव का और आधा अंश पार्वती का। तो देखिए अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है वो कौन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन पहला नंबर आया है। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। तो फर्स्ट का बी नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी दोस्तों, पूरा सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। चलिए संस्कृत के 4 अध्याय, देखिए संस्कृत के जो 4 अध्याय ये किसकी कृति है, यानी कि संस्कृत के जो 4 अध्याय है किसकी कृति है। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर किया है, यानी कि दोस्तों इसके भी लेखक कौन हो गए, रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर भी इसी में दिख जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों, वो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय, यानी कि समन्वय मतलब दोस्तों समावेश, यानी कि किस गुण का समावेश है दोस्तों अर्धनारीश्वर में, बताइए। काफी झकास क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर दोस्तों किस गुण का समन्वय है तो नारी और पुरुष दोनों का है, क्योंकि इसमें नारी और पुरुष दोनों का दोस्तों होता है अर्धनारीश्वर में, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। देखो PDF नोट्स लेना चाहते हो मेरा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। एक और मेरा चैनल है एजुकेशन लेक्चर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है व्हाट्सएप पर। चलिए देखो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। देखो दिनकर जी हैं दोस्तों वो कोई किस युग के कवि हैं, तो आपको पता होना चाहिए दिनकर जी दोस्तों वो छायावधोत्तर युग के हैं। अब देखो छायावधोत्तर युग कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, यानी कि दिनकर जी हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, ये दोस्तों कौन से युग के कवि हैं तो आपको याद रखना छायावधोत्तर युग हैं। चलिए मात्र 15 सेकंड में जानिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। देखो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। देखिए कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो आप लोग को लगाना है दोस्तों कल्पित, क्योंकि देखिए ये कल्पित रूप होता है दोस्तों अर्धनारीश्वर, यानी कि अर्धनारीश्वर दोस्तों शंकर और पार्वती का कैसा रूप है तो कल्पित रूप है, यानी कि कल्पना की गई रूप है। तो याद रखिएगा B नंबर। चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पहली दोस्तों काव्य पुस्तक कौन सी है, यानी कि दिनकर जी को पहली जो काव्य पुस्तक है दोस्तों वो कौन सी है। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि देखिए प्राणभंग है दोस्तों, ये दिनकर जी की पहली दोस्तों काव्य पुस्तक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए D नंबर में दिख जाएगा, यानी कि प्राणभंग है दोस्तों ये दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिनकर जी को दोस्तों पहले कविता पत्रिका दोस्तों किस रूप में प्रकाशित हुई, यानी कि दिनकर जी की पहले कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। चलिए लगा ये काफ़ी खास क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों छात्र सहोदर के रूप में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए A नंबर में दिख जाएगा, यानी कि दोस्तों दिनकर जी उनकी जो पहले कविता जो प्रकाशित हुई वो छात्र सहोदर के रूप में प्रकाशित हुई थी, इसीलिए इसका A नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, यानी कि दिनकर जी हैं दोस्तों उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों बेगूसराय में इनका जन्म हुआ, जो कि पटना कहीं बगल में, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यानी कि दोस्तों दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में। तो याद रखिएगा B नंबर। चलिए कहा जा रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देखिए दिनकर जी हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था तो याद रखिएगा पद्मश्री का उनको दोस्तों पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, दिनकर जी को पद्मश्री का पुरस्कार मिल चुका है। चलिए दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी, तो देखो दिनकर जी की जो पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी 1925 यानी कि 1925 में हुआ था, इसीलिए इसका A नंबर हो जाएगा।
चलिए सब एक क्वेश्चन एकदम झकास क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। देखो कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। देखो उर्वशी दिनकर जी के, रश्मि रथ भी दिनकर जी के, कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की है, लेकिन जूटर क्या वाल्मीकि का है। तो इसीलिए यह ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये दिनकर जी की नहीं है। चलो युद्ध और शांति पर लिखी गई समस्या पर दोस्तों काव्य कृति कौन है। यानी कि युद्ध और जो शांति है दोस्तों इस पर लिखी गई दोस्तों आपकी जो कृति है वो कौन सी कृति है, युद्ध और समस्या पर। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, वो कुरुक्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी लालीपॉप प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए गांधारी क्या थी। देखो गांधारी थी, देखो गांधारी थी दोस्तों वो दुर्योधन की माँ थी, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। दुर्योधन की माँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। गांधारी थे वो दुर्योधन की माँ थी। चलो अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित, आपको पता है दोस्तों अर्धनारीश्वर यानी कि ये दोस्तों आपका निबंध है। क्या अर्धनारीश्वर क्या एक निबंध है, तो याद रखेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अर्धनारीश्वर वो दोस्तों निबंध के अंतर्गत आता है। जो भी विद्यार्थी इसका ये नंबर लगाएं बिल्कुल उनका राइट आंसर है। देखिए जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर 9142529134 पर जरूर संपर्क कीजिएगा। देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। देखो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का। किसका, शिव और किसका, तो पार्वती का मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का। देखिए प्रेमचंद थे, देखिए प्रेमचंद क्या थे, तो देखो प्रेमचंद थे दोस्तों वो कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे। तो यहाँ से याद रखेगा कथाकार, ऑप्शन नंबर ए बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी का दोस्तों निधन कब हुआ था। देखो दिनकर जी थे दोस्तों, उनका जो निधन हुआ था 23 सितंबर वो था। जन्म पूछा जा रहा है, इनका देहांत 1974 में हुआ है ना जी। यहाँ पर देहांत जो हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, तो सिमरिया बेगूसराय दोस्तों है, ठीक ना दोस्तों। सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना डियर। तो याद रखिएगा ए नंबर। दिनकर जी के दोस्तों अनुसार यदि पति विचार तो पत्नी क्या, देखो यदि पति विचार होगी तो पत्नी जो होगी दोस्तों वो भावना होगी। क्या होगी, भावना होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि दिनकर जी के अनुसार यदि दोस्तों पत्नी क्या है, पत्नी विचार होगी तो दोस्तों पत्नी जो होगी वो भावना होगी, ठीक ना दोस्तों। भावना होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो देखिए बुद्ध और महावीर तो दोस्तों नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। क्या दिया था, भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बी नंबर हो जाएगा। काफी झकास क्वेश्चन है, तो याद रखेगा। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वो दोस्तों क्या हो जाती है। यानी प्रेमचंद के अनुसार नारी जब दोस्तों पुरुष का गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए राजश्री हो जाती है। क्या हो, राक्षसी हो जाती है। तो यहाँ से देख लीजिए राक्षसी आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा। यानी कि प्रेमचंद के अनुसार जो जब नारी दोस्तों पुरुष का गुण सीखते हैं तो वो राक्षसी हो जाती है, डी नंबर। किसने कहा, जीवन के अंतिम दिनों नारीत्व की साधना की थी। देखिए कौन था दोस्तों, जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व यानी कि नारीत्व की दोस्तों साधना की तो हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनकर जी को किस कृति पर दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो देखिए वो कृति जो आपका दोस्तों वो उर्वशी जो कृति है उन्हीं पर दोस्तों उनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिल चुका है। तो याद रखिएगा ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है। देखिए शुद्ध जो कविता है उसकी जो रचना है दोस्तों वो कौन सी है। चलिए शुद्ध कविता की जो खोज है दोस्तों किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर का। किसका, रामधारी सिंह दिनकर। मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष जब नारी का गुण सीखती है तो वो देवता बन जाता है, किंतु नर जब पुरुष का गुण सीखते तो वो राक्षसी हो जाता है। ये जो कथन है दोस्तों वो प्रेमचंद का है कथन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। प्रेमचंद का कथन था कि जब दोस्तों जब पुरुष जब नारी का गुण लेगा तो देवता बन जाएगा, लेकिन वहीं नारी के यहाँ पर हिलना कर दिया, यानी कि नारी जब नर का गुण लेगा तो राक्षसी हो जाएगा, ऐसा प्रेमचंद कर रहे हैं, ठीक ना दोस्तों, प्रेमचंद कर रहे हैं। और ये सब दोस्तों इससे कौन थे, यानी ये सब था इग्नोर करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि उससे खुश नहीं थे प्रेमचंद से, क्योंकि ऐसा बातें ये बोल दी हैं, ठीक ना दोस्तों। तो याद रखिएगा प्रेमचंद ये बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह का निधन कब हुआ था। अभी हम आपको बोले थे 1974 में हुआ था। तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का देहांत निधन हुआ था।
90% लाने के लिए बाहर से टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए यहाँ पर नंबर दिख रहा है, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था दोस्तों रवि सिंह और पत्नी का नाम मनरूप देवी था। इनके पति थे दोस्तों, पिता थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा रवि सिंह थे, यानी कि रवि राजपूत, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था। देखिए अभी आपको हम बताएं, रामधारी सिंह दोस्तों था, उनके माता का जो नाम था वो मनरूप देवी थी। क्या से मनरूप देवी, ऑप्शन बी। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था। देखिए रामधारी सिंह दिनकर थे डियर स्टूडेंट, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था। देखो पत्नी थी दोस्तों वो श्यामवती थी। क्या थी, श्यामवती, ठीक ना दोस्तों। नाम काफी झकास है, याद रखिएगा श्यामवती देवी, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय में उप कुलपति रह चुके थे। ये भागलपुर विश्वविद्यालय में रह चुके हैं दोस्तों, भोपाल नहीं भागलपुर, ठीक ना दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक में भी पढ़ना है, तो ये सब क्वेश्चन से अनजान रहना गलत बात है। याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय, ए नंबर। चलिए, यहाँ से 30 नंबर में कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को छात्र सहोदर में पहले कविता दोस्तों जो प्रकाशित हुई तो वो 1925 में हुआ था, 1925 में शुरू में आपको हम बताए हैं। 31 नंबर में कहा जा रहा है कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए। यानी कि दोस्तों मैट्रिक की जो परीक्षा पास किए थे 1928 ईस्वी में किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफी झकास क्वेश्चन था। इनमें से कौन सी दोस्तों रचना रामधारी सिंह की रचना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, तो याद है क्या, नील कुसुम, हारे कारी नाम, मिट्टी की ओर, ये सभी क्या है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो याद रखिएगा डी नंबर, इनमें से सभी। देखो दिनकर जी की डायरी कौन सी रचना है। देखो दिनकर जी की जो डायरी है, ये दिनकर जी की डायरी किसकी रचना है, तो आपको पता है दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर की ही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से जो सम्मानित कवि हैं वो दोस्तों कौन है, तो याद रखेगा आपका रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर है। ये क्या है, तो पद्मभूषण और कई अलंकारों से ये सम्मानित कवि हैं, तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणभंग किसकी रचना, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। प्रणभंग देखिए दिनकर जी की रचना है दोस्तों, याद रखेगा। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, प्रणभंग ये दिनकर जी की रचना है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे चलिए 35 क्वेश्चन है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक और चैनल है एजुकेशन लेक्चर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको नंबर तो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है दोस्तों, यहाँ पर नंबर। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लेकर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। चलिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते।